नमस्कार दोस्तों, एसएस स्टडी पॉइंट की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। टॉप 10-15 क्वेश्चन ट्रिकी बेस में लेकर चलेंगे और 10 से 15 मिनट में हम वीडियो को समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण इकाई में छायांकित भाग समतुल्य है। अब इसमें छायांकित भाग कितने हैं? 1 और 2, 2 हमने लिख लिए, बटे टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख लिए, 2/6 काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 1/3 हमारा आ रहा है। 1/3 ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। वेरी सिंपल आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। ऐसी भिन्नों में कभी भी दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। 14 का भाग दीजिए 42 में, 14 तियाँ 42 कितने बार गया? 3 बार। इन 3 का इन 5 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 15। 15 में से 7 घटाइए, कितने बचे हमारे पास? 8। और बड़ी संख्या क्या है? 42 बड़ा, तो 8/42, 8/42। तो 2 चाकू 8 और 2 21 हम 42, 4/21 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया जहाँ पर भी वीडियो, उसको रिप्ले करके दोबारा प्ले करके देखें बैक करके, और अगर फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट में लिखें, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो संख्या बताओ। संख्या के 3/4 यानी 3/4, ये 3/4 होता है। का मतलब गुणा, 2/5 कितना है? 174 है। ठीक है, तो अब इसमें 3 दूनी 6 काट दीजिए, 2 दूनी 4 ऐसे काट दीजिए, तो हमारे पास ऊपर रह गया कितना? ऊपर रह गया हमारे पास 3 और नीचे कितना रह गया? 5 दूनी 10 बराबर 174। तो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 2 बचे यहाँ रख दिए, 24 हो गए और 3 अट्ठे 24। अब इन वाले 10 का इन 58 में गुणा हो जाएगा तो 580 बचेगा। ठीक है, 580 कोई ऑप्शन नहीं है भाई इसमें। 1 मिनट दोबारा चेक कर लीजिए भाई, फिर से लगा लेते हैं इसको, दोबारा चेक कर लेते हैं। 2/5 3/4 यानी 3/4 गुणे 2/5 बराबर हो गया ये 174। तो इसको 2 दूनी 4, तो ये ऊपर हो गया हमारा 3 रह गया, ये 2 तो कट गए और नीचे रह गया 5 और इन 2 का गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10, इधर हो गया 174। तो 3 से काटिए, 17 काटेंगे, 3 पचे 15, 5 बार भाग जाएगा, 2 बचेंगे यहाँ हो जाएंगे 24, 3 अट्ठे 24, 580 आ रहा है। इनका गुणा हो जाएगा दोनों का, तो ये 580 यार, 580 कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन कितना आएगा हमारा? 580 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला वर्ग हो गया हमारा, इस भुजा पर वर्ग बनाया जाए और इस भुजा पर वर्ग बनाया विकर्ण पर, तो ये हमेशा जब भी किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का क्षेत्रफल पूछे तो वो 1/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए स्क्वायर ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग का हो जाएगा, और 2a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 ही रह जाएंगे, और सॉरी a√2 अंदर, ये अंदर 2 होंगे, तो ये a से स्क्वायर, इसका इस स्क्वायर से ये हो जाएगा। मतलब समझा दें आपको, a² a√2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a² गुणे 2, a² कट जाएगी तो 1/2 आएगा, 1/2 1:2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसको लगाने नहीं है, हमेशा पूछ लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण, वर्ग की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की भुजा पर बने क्षेत्रफल, जब भी अनुपात पूछे तो 1/1:2 होता है। कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 660 रुपये हो जाएगा? वेरी गुड। देखिए,
इसमें क्या होता है 800 गुणे 4 और गुणे समय मान लीजिए हमने t बटे 100। काट दीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 8 चौको 32 t बराबर हो गया 660। तो अब इसको काट दीजिए, 32 दूना 64, 2 हो गए और यहाँ कितने बचे 20। तो भाग जाएगा नहीं, तो 20 बहुत जा रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इतना तो ऑप्शन भी नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ये 160 हो सकता है, ये 660 नहीं 160 है, ठीक है। तो अब आ जाएगा ये सीधा सीधा 800 गुणे 4 और बटे 100 बराबर 160, ठीक है। और यहाँ पर टी का गुणा और कर लेंगे समय का, 2 बिंदी से 2 बिंदी चली गई और 4 चक्कू 16, ये 40 हो गए और 8 पंजे 40, इधर काट दिए। 5 वर्ष हमारा, इसमें 5 वर्ष भी ऑप्शन नहीं है। 8 पंजे 40, 5 ही वर्ष आना चाहिए, 5 ही वर्ष आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 वर्ष, 4 की जगह पे कोई ऑप्शन हम 5 वर्ष की ले रहे हैं, सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 और -5 किस चतुर्थांश में। देखो ये रहे चतुर्थांश, इसमें सबरे प्लस 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 जाते हैं और इसमें प्लस प्लस प्लस, तो ये वाले में जाएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस 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 और यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा तो माइनस और प्लस होगा, यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस होगा, तो माइनस माइनस और यहाँ जाएगा तो ये माइनस और प्लस होगा, ठीक। इधर जाएगा तो प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ दोनों माइनस दिए हैं, दोनों माइनस किस में होंगे तृतीय चतुर्थांश में। ये 1 2 3 और 4, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये माइनस माइनस हो गया वाला गया तृतीय चतुर्थांश में। अगला है 12 मशीनें किसी काम को 30 घंटे में करती हैं, 16 मशीनें इस काम को कितने घंटे में करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी काम वाली बात आ जाए तो ऊपर की लाइन में जो संख्याएं दी होती हैं उनके बटे में नीचे की लाइन की संख्याएं कर देते हैं। तो ये हो गया 4 चक्कू 16 और 4 तिया 12, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 पंद्रम 30 और 2 ये 7.5 आ गया और 3 गुण 5, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22.5 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। हमेशा ऊपर की लाइन जो होती है उसमें जो संख्याएं दी होती हैं उसके बाद में ये नीचे की लाइन जो शुरू होती है 16 के बाद में, इनका पहले वाली जो कड़ी होती है उसका उसमें दूसरी वाली कड़ी का भाग दे देते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने में 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए क्रय मूल्य पूछा जाए, तो हमेशा क्या करेंगे 135 जो विक्रय मूल्य दिया होता है उसमें 100 का गुणा कर देंगे। विक्रय मूल्य जो दिया होता है उसमें 100 का गुणा कर देंगे और बट्टे में जो हानि 10% हो रही है 10% घटा यानी 10 घटाना, तो इस संख्या को परसेंटेज को 100 से घटा के लिख देंगे। 100 से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया और 9 1 का 9, 4 बचे 9 पन्ना 45, 15 ने में 135 होता है, तो ये 150 आ गया। ये वाली 1 जीरो इधर आएगी, 150 ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं ये दी हुई है, इनका औसत 15 है। देखिए भाई जोड़ लीजिए, इसमें संख्याएं पहले जोड़ लेते हैं। ऐसे सवालों में क्या करते हैं 3 6 3 9 9 9 18 18 और 12 20 18 और 12 30 और 30 और 15 45, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिए ये 45 और उसके बाद में यक्स जोड़िए 1 2 3 4 5 यक्स हैं प्लस 5 यक्स बराबर 15, ये हो गए। अब इन 45 को 15 में जोड़ दीजिए तो हमारे पास बचेंगे 5 यक्स, क्योंकि ये इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, घटाना है, तो 5 यक्स बराबर 30 घट जाएंगे। ये वाले प्लस के हैं, इधर उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5 छक्का
30, x बराबर कितना आ गया 6। अब पहली तीन संख्याओं का औसत पूछ रहा। पहली तीन संख्याएं कौन सी हैं? x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 9। तो इनको हम जोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा x बराबर 6 है तो 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9। अब बटे 3 कर दीजिए तो 6 3 9 6 15 6 21 और 6 27 और 9 27 9 36। तो ये हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है? 36/3। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 12 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? वेरी गुड। इसमें क्या करते हैं, जो परिमित होता है योग, ठीक है। तो योग में हम क्या करेंगे, 480 जो दिए हुए हैं तो इसमें ये वाला जोड़ लेंगे 5 3 8 और इनका दोगुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आयताकार यही तो सिस्टम होता है, इसमें 2 लंबाई होती हैं 2 चौड़ाई होती हैं। यहाँ 1 लंबाई 1 चौड़ाई का अनुपात दिया है तो इनको जोड़ करके 5 3 8 और 8 के दुगने 16 लिखे हैं, 16 3 48। ये हमारा आ गया है 30, ठीक है। 3 बार भाग गया, एक 0 आ गया, ये वाला उतर के ये वाला 0 यहाँ, तो ये हो गया 30। अब हम क्या करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो आ गए 15। अब 15 में 30 के वर्ग का गुणा कर देंगे। 30 का वर्ग कितना होता है? 30 का 2 बार गुणा कर देंगे 15 में, ठीक है। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 और 9 9 45 और 9 1 9 135, 15 9 135 और 2 बिंदी, ये 13,500 आंसर आ रहा है। 13,500 ऑप्शन नंबर 1 सही है। देख लीजिए, दोबारा इसको हम समझा दें, थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन वेरी आसान। 480 ये हैं, 5 और 3 ये एक लंबाई एक चौड़ाई के दिए होते हैं। और जब भी होता है आयत इस तरीके से होता है, इसमें 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं। तो इनके योग का हम 2 गुना कर लेंगे, ठीक है। 5 3 8, तो ये हमारा हो गया है 480/8 दूनी 16, 16 एकन 16, 16 तिया 48। अब ये वाला 0 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो गया 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 5 और 3 का गुणा करेंगे। 5 3 15 और 2 बार इस 30 का गुणा कर देंगे हम इसमें, एक बार ये और एक बार ये। अब इनका कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 3 135, तो 135 और ये 1 0 गुणा में 0 जुड़ जाते हैं तो 13,500 हो गया। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 15 डिग्री अधिक है। ये है त्रिभुज और इसके ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भी x है ये भी x है, ये x से 15 डिग्री अधिक है तो x + 15 मान लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और x कितनी है? 1x 2x 3x, तो यहाँ पर हमारा हो गया 3x और प्लस ये 15 अधिक है तो प्लस 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3x बराबर 180 और ये 15 ले जाएंगे पीछे माइनस में तो ये हो गया 15। तो ये हमारे पास बचे हैं 3x बराबर 165 और 3x बराबर 165। तो अब इसको हम 80, यहाँ 65 बचे हैं, 3 से काट देंगे। 3 5 15 और 3 5 15, 55 आ रहा है। 55 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती कोण होगा, इनमें से कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण होगा? देखिए, प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से अधिक और 3, यानी ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिए, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। इसमें कौन सा है भाई? इसमें 230 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का योग 104 है और उनका अंतर 30 है, उनके वर्गों का अंतर बताइए। ऐसी संख्याएं जो दी होती हैं जिनमें दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, ऐसे सवालों को कभी मत लगाइएगा। ऐसे सवालों को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनमें क्या करो, इनका दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में। 104 एक संख्या मिली है और दूसरी संख्या 30 मिली है, दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए हम 30 का जीरो तो हम पहले ही रख लेते हैं, ठीक। अब रह गया 3, 3 चक्कू 12 और जीरो 3 एकन 3, 3120। 3120 ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.15। 0.15 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर अभिष्ट उत्तर होगा। तो P/Q में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ 1 रख लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 15/50 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, सॉरी 15/100 हो गया हमारा। ये काट दीजिए, 15/100 इसमें से कौन सा आ रहा है भाई, 3 से 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20 आ रहा है ये हमारा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं का योग 8 है, -8 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -15/7 और दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब ये योग है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को हम पहले रख लेंगे। अब दो संख्याओं का योग है, एक संख्या ये दी हुई है, जो दी हुई है वो इसमें से हम घटा देंगे। क्या घटा देंगे, -15/7। अब इसको घटाइए, -8 और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस 15/7। एलसीएम आया हमारा 7, इन 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, ये माइनस के हो गए। अब +15, माइनस के 56 में से 15 घटाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए -41/7। यही हमारा ऑप्शन होगा, -41/7 ऑप्शन नंबर 2। ये हैं 15 क्वेश्चन आपके मैथ के। फिर मिलते हैं किन्हीं चुनिंदा प्रश्नों के साथ।